जय यीशु, यीशु सहाय। आप सबों का फिर से एक बार सुबह की बेला में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ संता मैम और शेखर जी का भी, जो आज इस मॉर्निंग प्रेयर में कोस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिसकी दया और करुणा के द्वारा ये नया दिन हम सबों को देखने को मिला है। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। प्रति सुबह आपकी करुणा नई हो जाती है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, नई कृपाओं के लिए, नई आशीष के लिए, नए जीवन के लिए। पिता, आपका धन्यवाद। बाइबल कहता है कि पहले हम आपकी कृपाओं से वंचित थे, पर अब हम आपके कृपा पात्र हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड। हिरोलाबा शबूरा लखासीनो मैंने खेरेले खोशखा। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डैडी गॉड। पहला पितृस अध्याय 2 पद संख्या 9। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिसे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। पद संख्या 10। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपाओं से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ।
Thank you, Daddy God. Thank you, Daddy God. Pura laba shabone manakara la koseke. Thank you, Daddy God. Hallelujah. Rabba shabura la khasina mina khara la koseke. अब पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सिपोरी ला खासिनो में ने खेरेले कोशिके। आपके असीम प्रेम अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। त्रिलोबा शबूर अला खासिनो में ने खेरेले कोशखा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बाइबल कहता है कि फॉर ऑल हैव सिन्ड, ऑल फॉल शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरियस स्टैंडर्ड। हम सबों ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से हम वंचित किए गए, रहित किए गए। और अल्लाह शेबोरी लखासाना मना खराला खोसेके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऊपर अल्लाह शेबेने मैंने खेरेले खोशा कराला खासा। ऊपर अल्लाह शेबानी मना खराला खोसे खेरेले खेसे खेरेले गोजा। पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल पाए। थैंक यू लॉर्ड, प्यारे पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। हम विश्वास करते हैं पिता कि यीशु ही ईश्वर का बलित मेमना होकर इस जगत पर आया और हम सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। पिता हम विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए। थैंक यू डैडी गॉड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। para la busha bana bana khala iburi la basha buri la fasina mene kerele para la basha bura la fasina. Thank you daddy, thank you Lord. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें
से बचाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। थैंक यू डैडी गॉड। महिमा महिमा महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारा पिता। थैंक यू फादर गॉड। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना तो बकरों ना तो बछड़ों के, बल्कि अपने ही रक्त के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार को हमारे लिए प्राप्त किया। बाइबल कहता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पूरा लाबा शिबोना माना खरा लाखों से के। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप हमसे प्रेम रखते हैं पिता, और अपने असीम प्रेम की खातिर ही प्रभु जी अपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। हम धन्यवाद करते हैं कि उसी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार को दिया और हमारे लिए अनंत जीवन की आशीष को आपने सुनिश्चित किया है। थैंक यू लॉर्ड। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। यस लॉर्ड। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, और गिफ्ट के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। गिफ्ट इज अ फ्री गिफ्ट। ओराला बाशा बोराला फसा।
परमेश्वर का वरदान हमारे, मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे, यीशु मसीह में है अनंत जीवन। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जिसका कोई पाप नहीं था, जो पाप से अनजान था, वही हमारे लिए पाप ठहरा, जिससे हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं पिता, कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया है। Our acquittal is not based on our good deeds. It is based on our faith. हमारा पाप से acquittal, मुक्ति, छुटकारा, उद्धार हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास का आधार पर। पिता, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने साथ मेल कराया है। और हम विश्वास करते हैं पिता कि यीशु के लहू के कारण ही हम धर्मी ठहराए गए। पूरा लबा शिबूरे लेके सीखे। बाइबल कहता है कि आवर acquittal is not based on our good deeds, it is based on our faith. पूरा लबो शेमाना माना खारा लखो से केरे लेके सीखे। बारा लबा शिबो ने मैंने केरे लेके सीखे। In this present time, when he declares sinners to be right in his sight because they believe in Jesus, यीशु में विश्वास करने के द्वारा हर एक पापियों को अपने सम्मुख उन्होंने धर्मी माना। फादर गॉड, बाइबल कहता है कि हम यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए, धर्मी माने गए। ओ लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और अपने धार्मिकता को हमें दिया है पिता। हम हृदय की गहराइयों से पिता, हम आपके इस असीम प्रेम के लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर पिता का प्रेम इस बात से प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए भेज दिया। पूरा लाबा शबोरे लेके से जो पापों से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पापों से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। इस क्षण मैं आप सबों को इनवाइट करना चाहता हूं
जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा या फिर इस रीति से नहीं देखा कि प्रभु के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हुई है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, जिन्होंने कभी भी व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना नहीं किया हो, वे मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वे धन्यवाद की प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन जिन्होंने कभी भी इनवाइट नहीं किया और ये स्वीकारा नहीं कि प्रभु मेरे ही पापों के लिए प्रायश्चित किए, मेरे ही पापों के लिए वो कुचला गया, रौंदा गया, और जिन्होंने अपने मुख खोलकर अंगीकार नहीं किया है, वे मेरे साथ में प्रार्थना को कर सकते हैं। हालेलुया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ जजमेंट, जो दो प्रकार का जजमेंट के बारे में बाइबल में हम जिक्र पाते हैं। फर्स्ट जजमेंट इज द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उनके लिए दंड आज्ञा नहीं है, उनके लिए जजमेंट नहीं है, लेकिन उनके कर्मों के आधार पर उनका प्रतिफल है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं या प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखते हैं, दे विल फेस द जजमेंट। और मत्ती के सुसमाचार के बातों में कई लोग ऐसे होंगे जो लोग बोलेंगे कि प्रभु, हमने तो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी किया। दैट टाइम गॉड विल से, आई डू नॉट नो यू। हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। बाइबल के दो पदों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जहां पर यह लिखता है कि ईसा मसीह के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। और एक वचन जो रोमी 3:25 में कहता है कि परमेश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे। टुडे इवनिंग, आज का इवनिंग क्लासेस में फिर से एक बार हम जब स्वर्ग, हेवन के बारे में स्टडी सीरीज हमने शुरू किया है, आज हम टू काइंड ऑफ जजमेंट के बारे में देखेंगे आज शाम के समय में। तो मैं फिर से एक बार आप सबों को इनवाइट करना चाहता हूं, दोस्त हु कैन स्पेयर देयर टाइम 7:30 to 8:30 का टाइम में हम लोग दो तरह के जजमेंट जो स्वर्ग में होंगे, एक बिलीवर्स का जजमेंट और एक जजमेंट जो कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जिसको हम अंतिम न्याय भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। मैं आप सबों को इनवाइट करता हूं कि उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं इनवाइट करना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने कभी भी इस एंगल से नहीं देखा कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है और मुक्ति है। और उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, जो लोग भी प्रभु में बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, वो लोग को अंतिम न्याय फेस नहीं करना पड़ेगा। दे विल नॉट फेस द अंतिम न्याय, क्योंकि अंतिम न्याय के दिन में कई भी लोग ऐसे होंगे जो अपने कर्मों के आधार पर अपनी धार्मिकता को स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे होंगे, कई लोग, और यीशु के उस बलिदान को जो लोग नकारेंगे, उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ये बोलेंगे कि प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा जो हमने आपको नहीं खिलाया, कब हमने आपको प्यासा देखा और हमने आपको नहीं पिलाया। There will be lot of people, लेकिन जो इस एंगल से परमेश्वर के जो एक्विटल ऑफ सिन जो है उस चीज को नहीं देख पाए हैं, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि पर्सनली आज अपने हृदय की गहराइयों से इन बातों को स्वीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और उद्धार की आशीष को अपने जीवन में हम इस प्रार्थना के जरिए हम सक्रिय कर सकते हैं। मैं आपको इस क्षण इनवाइट करना चाहता हूं रोमियो के अध्याय 10 पद संख्या 9 और 10 में लिखता है, क्योंकि यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं
कि ईसा ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस क्षण आप मन मन में अपनी तैयारी करें। तो ये गीत मैं गाऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपा, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। और एक बार, जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपा, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। And when I think that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, sent him to die. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you, Lord. Thank you, Daddy God. Thank you, Daddy God. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु, मैं अपने मुख से ये स्वीकार करता हूं, डैडी गॉड, मैं अपने मुख से यह स्वीकार करता हूं कि ईसा ही प्रभु है, और मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि अब्बा पिता, आपने उन्हें मेरे ही अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ाया। मेरे ही अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे ही पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। मैं विश्वास करता हूं मेरे ही अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, और मुझे धर्मी ठहराने के लिए फिर से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया। मैं धन्यवाद करता हूं कि इसके द्वारा प्रभु मुझे मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि बाइबल कहता है कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मैं हृदय की गहराइयों से विश्वास करता हूं कि मैं यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराया गया हूं। मैं हृदय की गहराइयों से विश्वास करता हूं
यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे मेरे हर एक पापों से क्षमा मिली है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मुझसे प्रेम रखते हैं और उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से क्षमा किया है। मैं हृदय की गहराइयों से विश्वास करता हूं कि ईसा ही ईश्वर का बलित मेमना है जो सारे संसार के पाप को हर लिया है। वही प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। जीसस इज माय लॉर्ड एंड माय सेवियर। फादर गॉड, आई थैंक यू। और ऐसा विश्वास करने के द्वारा पिता आपने मुझे अपना संतान बनाया है, संतान होने का अधिकार को दिया है और मेरे लिए अनंत जीवन की आशीष को सुनिश्चित किया है। पिता, मैं हृदय की गहराइयों से आनंदित होकर ऐलान करता हूं कि मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। मेरा इस पृथ्वी पर का जीवन आशीषमय हो गया है। पिता, मैं जयवंत से बढ़कर हो गया हूं। उत्तम आशीष मेरे जीवन का भाग है प्रभु जी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं ओरे लेबे शेबो न माना खारा ला खासा कूरा लगा से केरे उबेरे लेगे से केरे लेखे से के। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ईसा जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए और हम सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिए। हम सबों के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए, जिसे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। पूरा ला शिकोरी ला खासे की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पिता, इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक के जीवन पर प्रभु आपकी भलाई के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, ये समय जब हम आपके जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं, लॉर्ड गिव अस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। फादर गॉड, हमें समझ दीजिए प्रभु। मेक अस वाइज विथ स्पिरिचुअल विजडम। आत्मिक समझ से प्रभु हमें भरिए, आत्मिक ज्ञान से हमें भरिए प्रभु। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो पिता, हम प्रार्थना करते हैं। हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो पिता, हम प्रार्थना करते हैं। हमें आत्मिक अंतर्दृष्टि यीशु के नाम से प्राप्त हो पिता, हम प्रार्थना करते हैं। We can hear you, Lord. Give us the grace, Lord. Open our heart, open our mind, Lord. पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो ये समय है, हम लोग काफी देर प्रार्थना और वर्शिप में हमने समय बिताया और ये समय है, मैं चाहूंगा कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि शाम के समय में हम फिर से एक बार एक गहरी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सबों को फिर से मैं इनवाइट करना चाहता हूं। और अभी हमारे बीच में मैन ऑफ गॉड अविनेश तिर्की सर हैं और मैं उन्हें आज इनवाइट करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
Thank you, Jesus. Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, Lord. Hubara labo shibari la khasino mine kerele koshoko. Thank you, Jesus. So praise the Lord. श्रेष्ठ शहर आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम परमेश्वर पिता के चरणों के पास हैं, उसकी निकटता में हैं। और सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक मौका परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि हम आज आपके सम्मुख परमेश्वर पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आ पाते हैं। आइए हम उसके वचनों की ओर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वह अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्यशील होता है। सो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रभु, हम अपने आप को आप हाथ में सौंपित करते हैं। जो भी वचन मेरे द्वारा बोला जाए प्रभु यीशु मसीह, वह होने दीजिए आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए और हमारा नियंत्रण लीजिए। कहे जाने में, बोले जाने में, सुने जाने में आपकी आशीष होने पाए। सारा नियंत्रण आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में हो जाने पाए। पिता, हमारा ध्यान भटके नहीं, हम आपकी ओर अपनी निगाहें लगाए रखने पाए प्रभु। और आपका धन्यवाद और आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपको सराहते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु आपको मिले। आप हमारे साथ रहिए प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। तो फिर से आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत है और प्रेज द लॉर्ड। प्रोफेसर को भी बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय को देने के लिए और सारे इस प्लेटफॉर्म के हर सदस्यों के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उसके पास आ पाते हैं, उसके निकटता में आ पाते हैं। आइए हम आज परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे जो हमें मिलता है लुका 6वां अध्याय, उसका 2 पद है 43 से 45 तक। इसमें इस प्रकार से वचन लिखता है, लुका 6 उसका 43 से लेके 45 पद तक। उसमें इस प्रकार वचन है, लिखा हुआ है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेड़ियों से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। और इस वचनों के ऊपर हम अपना ध्यान करें तो सचमुच हमारा परमेश्वर पिता अद्भुत महान है और हमें अपने वचन से वो संभालता है। जैसे हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हम पा रहे हैं कि यहाँ एक पेड़ के बारे में बताया जा रहा है प्रियो, और पेड़ की एक अच्छाई और उसके फल के बारे में बताया जा रहा है। 2 तरह के पेड़ हैं, एक अच्छा पेड़ है और एक निकम्मा पेड़ है। और जिस जाहिर बात है कि जब जो अच्छा पेड़ होता है वो अच्छा फल लाता है, जो बुरा पेड़ है वो बुरा फल ही लाता है। उसी प्रकार आज हम देखें तो हम भी अपने आप को एक पेड़ के समान मान सकते हैं कि हमारा जीवन एक पेड़ के समान है। और आज हम अपने आप को देखें कि क्या हम अच्छे पेड़ हैं या बुरे पेड़ हैं। अगर हम आगे वचनों वहां पर देखते हैं तो वहां लिखता है कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हम और आप जो जाने जाते हैं, हम परमेश्वर अपने एक स्वभाव से जाने जाते हैं। यदि हम किसी मनुष्य के बारे में बतलाते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, तो हम उसके स्वभाव में उस चीज को देखते हैं कि जो सचमुच बहुत झगड़ालू कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, तो बोलता है वो तो बहुत झगड़ालू है, वो तो बहुत झगड़ा करता है। उसके बारे में दूसरा को बताते हैं, फलना व्यक्ति बहुत झगड़ा करता है। हम उसके स्वभाव से जानते हैं कि वह कैसा है और कैसा नहीं है। सो आज जो परमेश्वर जो हम जो है, हमारा स्वभाव कैसा है मसीह में, हम प्रभु में कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम प्रभु के लिए एक अच्छा फल लाने के लिए प्रयत्नशील हैं? क्या हम अपने जीवन में
प्रभु को अपना प्रथम स्थान दे रहे हैं। जिस प्रकार हमने इस फास्टिंग का जो प्रेयर चला हुआ है उसमें हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, तो क्या सचमुच हम लोग प्रभु के प्रति अपने जीवन को उस प्रकार समर्पित कर रहे हैं? इस बात में हम विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि जो एक अच्छा पेड़ होता है, अच्छा वृक्ष होता है, जब तक उसमें फल नहीं आते, उससे पहले जब तक उसमें फल नहीं आते मेरे प्रियो, उससे पहले उनको बहुत सारी बातों से उनको गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसके बाद वो फल आता है। तो वो समय के बारे में हमें बात करेंगे। आज हम जब जो वृक्ष भी है वो क्या होता है, अपने जड़ों से जुड़ा होता है, और उसके फलने के लिए उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, ये सब हम लोग जानते हैं कि उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, प्रकाश चाहिए, और वो बढ़ता है। तो उसी प्रकार जब और वो क्या करता है कि वो मिट्टी को पकड़े रहता है, थामे रहता है, और उससे वो बहुत सारे मिनरल लेते रहता है, बहुत सारे पोषक तत्व लेते रहता है, तब जाकर के वो एक फलवंत वृक्ष बनता है, तब उसमें जाके फल लगते हैं। आज जब हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण और स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं? क्या हम सचमुच, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, तो क्या वह हमारे स्वभाव से प्रतीत होता है कि हम सचमुच प्रभु के संतान हैं, प्रभु के हम बेटे हैं, बेटियां हैं? हमारा स्वभाव प्रभु में कैसा, इस बात को टटोलने की आवश्यकता हमें है आज, कि हम प्रभु के नाम के ही कहलाते हैं कि सचमुच में हम प्रभु के हैं। यहाँ पे दो चीज है कि प्रभु के नाम से कहलाना, कि नामधारी मसीह होना, या एक सचमुच विश्वास के साथ चलना, क्या हम वैसा कर रहे हैं? या एक हमारे लिए खुद में इस विषय में सोचने का एक विषय है, संदर्भ है, बात है कि हम अपने आप को आज टटोले कि सचमुच हम आज प्रभु में चल रहे हैं कि नहीं, जैसा प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके अगुवाई में चले, उसके साथ में हम अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत करें। क्योंकि सचमुच यदि हम अपना जीवन अगर प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, तो हम प्रभु के सम्मुख में वैसे नहीं है जैसा प्रभु चाहता है हमें अपनी दृष्टि में देखना। जब हम प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम अपना जीवन प्रभु के सम्मुख व्यतीत करने लगते हैं, तब प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता चला जाता है। हम प्रभु में एक मन, एक चित्ता में बढ़ते चले जाते हैं, और प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में दिखाई देता है। यदि हम यशायाह 60 उसका 1 पद पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। सचमुच मेरे प्रियो, यह वचन के लिए और के नहीं हमारे लिए कहा गया है कि हमें अब जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हम जो पहले दासत्व के जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के कारण, जैसे जो हमें इब्रानी 10:10 में मिलता है, यीशु मसीह क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। और जैसा हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है, हमें भी वैसी पवित्र बनने की आवश्यकता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपना व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ दृढ़ करें, मजबूती से थामे रखें। अगर हम प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत नहीं करेंगे, तो हम जैसा प्रभु हमको देखना चाहता है अपने राज्य में, हम वैसा नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपना व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ सुदृढ़ करें, और उसके लिए हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो यह बाइबल है, इसमें बहुत सारे बातें हमारे लिए लिखी हुई है। अगर हम यहोशू 1:8 उसको पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। सच में यह जो पुस्तक है, यह जो बाइबल है, यह केवल पुस्तक नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक आत्मिक भोजन के समान है। इसमें जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हमारी आत्मिक भूख, हमारे आत्मिक भोजन से हम तृप्त किए जाते हैं। वचन हमारे लिए मार्गदर्शन बनता है, वचन हमसे बातचीत करता है, क्योंकि वचन जीवित रूप से है, परमेश्वर जीवित है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ मौजूद होगा। हम प्रभु के साथ में अपना जो समय है वो बहुत आज से व्यतीत कर पाएंगे। और जब हम किसी के साथ अपना संबंध, जब अपना समय व्यतीत करते हैं, तो हम उसके बारे में और अधिक अच्छा से जान पाते हैं। तो परमेश्वर के पिता के बारे में और अधिक अच्छा से जानने के लिए हमें आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम अपना समय अपने प्रिय प्रभु के सम्मुख व्यतीत करें।
हम अपना जो व्यक्तिगत समय निकाल करके, हमारे पास बिजी शेड्यूल जरूर है प्रभु, जरूर प्रियो, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में भी हम चाहे तो हम अपना समय निकाल सकते हैं और परमेश्वर के वचनों को हम याद कर सकते हैं। सुबह का समय, रात का समय हम अपने परमेश्वर के सम्मुख घुटनों में आ सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं और प्रभु के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर वचन में ये बतलाता है कि जो जो उस दिन को आते देखो वह और भी अधिक या किया करो। तो जैसे हम सबको जान रहे हैं कि जब हम लोग अंत के दिनों जल्द से जल्द आने वाला है, आइए हम अपने आप को तैयार करें अपने प्रभु के लिए। हम एक फलवंत वृक्ष के समान अपने आप को तैयार करें कि हमारा जीवन फलवंत होता चला जाए, हम विश्वास में उन्नत, मजबूत और दृढ़ किया जाए। अगर हम इफिसी 1 उसका तीसरा पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि यीशु मसीह में हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हैं। सचमुच प्रियो, हम यीशु मसीह के आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है, उसमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। जब तक हम परमेश्वर पिता से जुड़े नहीं रहेंगे, बने नहीं रहेंगे, तब तक वो आशीषें हमें दिखाई नहीं देगी। तब तक हम परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन में रिसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पाते हैं। जब से हमने उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तब से प्रभु हमारे संग संग चलता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं, जब हम शिक्षा के अनुसार चलते हैं, जब उससे प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम प्रभु में फलवंत, मजबूत और दृढ़ होते चले जाते हैं। दुनिया की बहुत सारी अभिलाषाएं हैं जो हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें उन अभिलाषाओं से आगे बढ़ना है, उन्नत होना है हम और वो तभी संभव है जब हम अपने प्रभु के पास अपना व्यक्तिगत समय व्यतीत करें, वचनों को पढ़े, प्रार्थनाएं करें, उपवास के साथ हम प्रभु के पास आए और प्रार्थनाएं करें। तभी हम फलवंत जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और उसके नाम की महिमा हमारे जीवन से बहुत आज हो सकती है। हमारे जीवन में जब हम प्रभु को जानने लगते हैं धीरे धीरे, एक ही बार अगर हम पेड़ के विषय में देखें तो वो जैसा पेड़ बढ़ा और फल नहीं लाया, बल्कि उसके पास एक समय लगता है, तब जाकर फलवंत होता है। उस प्रकार हम भी धीरे धीरे करके प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं। हम उसकी बाट जो होते हैं, हम प्रत्येक दिन उससे प्रार्थना कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और उसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं, जब ये हमारे जीवन में लगातार होने लगता है, तो हम धीरे धीरे करके अंश करके और हम बढ़ते चले जाते हैं, उन्नत होते चले जाते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं। और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है कि परमेश्वर में दबाव नहीं डालता है कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम यही करो, लेकिन परमेश्वर में स्वतंत्र मन दिया, हम जो चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर पिता की अगुवाई में चलना है। हम बाइबल में से उठा के हर एक देखें, परमेश्वर जितने भी दास हुए, हर एक लोग परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार समय व्यतीत करते थे। वे उसके बाट जो होते थे, उसके से प्रार्थना करने के लिए समय निकालते थे और प्रार्थना करते थे और चलते थे, और तभी जाकर उनका व्यक्तिगत संबंध प्रभु से मजबूत हो पाता था। जब हम डीजेस दिनकरन सर जी के बारे में सुन रहे थे, तो उनके बारे में मैंने सुना कि जब वो एक बेनिहीन सर के वहाँ टीवी प्रोग्राम में गए हुए थे, उनसे उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें उस बेनिहीन सर ने पूछा सर के टीचर सर से कि आप प्रत्येक दिन आप जीवन प्रभु के साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं, आप कितना देर प्रार्थनाएं करते हैं? तो सर ने कहा कि वो लगभग 7 से 8 घंटा प्रत्येक दिन प्रार्थना करते थे। जो प्रार्थना में करने बैठते थे तो 7-8 घंटा कैसे पार हो जाता था उनको पता ही नहीं था। और सचमुच हम जब देखते हैं, जब प्रार्थनाएं करते थे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते थे, परमेश्वर अद्भुत उनके साथ चलता था, अद्भुत उनकी वही बात होती थी। तो आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत करेंगे, तब हम फलवंत होंगे, तब हमारा जीवन प्रभु में उन्नत, मजबूत और दृढ़ होता जाएगा। हम प्रभु के पास और अधिकार से बढ़ते रहेंगे।
अब जब परमेश्वर का वचन ही हमें बल देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, हम परमेश्वर प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, हम अद्भुत अद्भुत बातों को अपने जीवन में होते हुए देखते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ये है जो हमें बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से भरता है। याकूब 1:5 कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो वो मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमें उदारता से देने वाला परमेश्वर। जब हम प्रभु से मांगते हैं कुछ भी चीज, वो हमें बहुत आयल से देता है, बहुत बुद्धि और ज्ञान हमें देता है। कभी कभी होता है कि हम उस ओर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि अगर मत्ती 7:7 देखिए तो उसमें कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारा खोला जाएगा। प्रभु हमारे लिए हर एक बातों को खोल के रखा है, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस ओर नहीं जा पाता, या उस ओर से हम कभी भटक जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर पिता को हाथ को थामे रहे, उससे हम बातचीत करते रहे, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के माध्यम से संगति में बने रहे, तो हम परमेश्वर पिता के लिए के अगुवाई में हम फलवंत जीवन व्यतीत करेंगे। यदि हम इफिसी 4 उसका 6 में 6 देखेंगे पद, उसमें लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सो हमारा एक ही परमेश्वर पिता है, पवित्र, जो सबके ऊपर है, जो हमारे अंदर है और हम में है, और हमें हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है। जब कभी हम उसे पुकारते हैं, वह हमारी अगुवाई करता है, हमें ले चलता है। जैसे हम अक्सर अपनी गवाहियों पर जब रखते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत अद्भुत दुर्घटनाओं से बचाया। अद्भुत बातें होती है हमारे जीवन में, दुर्घटनाओं से, हानि से बचाते हैं, हम जीत पाए जाते हैं, हम चंगे किए जाते हैं। ये इसलिए हो पाता है कि हम परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध में बनाए रखते हैं, और वो हमें संभाले रखता है। जब हम परमेश्वर को एक बार पुकारते हैं, वह हमारी प्रार्थना और विनती का उत्तर हमारे कहीं मांगने से बढ़कर देने वाला है। और जो हमारा परमेश्वर है सबसे ऊपर है, और उसके ऊपर कोई भी नहीं। वो सारे समस्त पृथ्वी पर राज्य करता है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमें अपने अधीनता में रखा है। हमें यह बल दिया है कि हम उसके निकट में आए, उसके चरणों के पास में आए, और उससे प्रार्थनाएं करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, और उसके अगुवाई में चलते रहने पाए। तो हमारे लिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर पिता के प्रेम में बने रहे, और उसके वचनों को हम पढ़ते रहे। हम समय निकालें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उसके अगुवाई में हम चलते रहें। और हमारे लिए स्वतंत्र इच्छा है, चाहे हम करें या चाहे हम नहीं भी कर सकते। लेकिन जैसे हमने सीखा है कि हम परमेश्वर की बाट हमें जोहते रहना है। जब परमेश्वर की बाट जोहते रहेंगे तो हम परमेश्वर के लिए अपने आप, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम फलवंत जीवन जीने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, विश्वास योग्य में हम बने रहेंगे, और उसके अनुसार हम चलते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वह हमें अपने जय के जुलूस में लिए चलता है, कभी भी हमें नहीं छोड़ता। हर वक्त, हर पल, हर समय हमें अपने आत्मा का अगुवाई में ले चलता है। हमें आवश्यकता है कि हम अपने ओर से सचेत रहे अपने प्रभु के प्रति, कि हमारा जीवन है सचमुच और प्रभु से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। हमें आज सचेत रहने की आवश्यकता है। हम कहाँ पे हैं, हमारा वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति कहाँ पे है, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। सचमुच इस बात को अगर हम सोचेंगे तो हम सचमुच हम जान पाएंगे कि हम प्रभु में कहाँ पे हैं, किस प्रकार से हमें प्रभु में चलना है, या पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, और प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में प्रदान किया है। जब हम पवित्र आत्मा में पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं और उसके अगुवाई में हम जब चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा जीवन मसीह में और अधिक उन्नत, मजबूत और दृढ़ होता चला जाता है। क्योंकि कोई ऐसा सहायक नहीं, पवित्र आत्मा के समान कोई ऐसा सहायक नहीं है। वही हमारा एकमात्र सहायक है, जो हर एक परिस्थिति में, दिन हो रात हो, आप किसी भी समय, हम किसी भी समय उन्हें आमंत्रित करते हैं, वहां जाता है, हमारी सहायता करता है। ऐसा हो सकता है कि हम रात में किसी को फोन करें या किसी को बुलाए तो वो एक बार आने से आनाकानी करेगा, लेकिन जो हमारा ये सहायक है वह हर पल हमारे साथ रहता है। हमारे हर एक परिस्थितियों में, चाहे हमारे किसी भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहे हो,
जब हम उन परिस्थितियों को अपने पवित्र आत्मा के सम्मुख रखते हैं, प्रभु के सम्मुख रखते हैं, तो हमारे लिए उस मार्ग को निकालता है, हमें उस समस्याओं से बाहर निकालता है। हमारा सच्चा सहायक हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा पवित्र आत्मा है। और जब हम उसके अगुवाई में चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने जीवन में अद्भुत और अलौकिक बातों को हम देखते हैं। अद्भुत अद्भुत बातें हमारे जीवन में होती है, अद्भुत अद्भुत गवाहियां हमारे जीवन में होती है। और सचमुच परमेश्वर हमें अपने अगुवाई में प्रतिदिन ले चलता है। और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें प्रभु के सम्मुख अपना जीवन व्यतीत करना है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के अद्भुत वचनों की ओर अपना ध्यान लगाए, अपना मन लगाए, अपना हृदय लगाए। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। यदि हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन याद करें, अपने हृदय में रखने का तरीका है कि हम उसे याद करें, उसे बोले, अंगीकार करें, और उसके वचनों को याद करते हुए हम आगे परमेश्वर याद करते रहेंगे, तो वह वचन हमारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। हम वचन के अनुरूप में हमारा स्वभाव ढलता चला जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के संगति में, उसके वचन के सोचने में, उसके वचन में चलने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हमें आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है उस पर हम डिपेंड हो जाने पाए, हम अपने प्रभु पर डिपेंड हो जाने पाए। नित्य वचन 3, 5 और 6 कहता है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तुम्हारे लिए सीधा और सकरा मार्ग निकालेगा। तो मेरे प्रिय, आवश्यक है कि हम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से हम अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम एक मित्र के समान हम उनसे बातचीत करें। जैसे मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, उसी प्रकार हमारी आवाज भी अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंचनी चाहिए। हो सकता है जब हम बातचीत करते हैं, जब हमारे पास सामने कोई व्यक्ति खड़ा रहता है, तब उससे बातचीत करते हैं। हम उसी प्रकार हमें जानना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। उसे महसूस करना है कि प्रभु आप हमारे अंदर है, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। जब हम ऐसा महसूस करेंगे अपने जीवन में और अपने पवित्र आत्मा को एक सच्चे रूप से जानेंगे, पवित्र आत्मा आप सचमुच हमारे पास है। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमें महसूस करने की आवश्यकता है कि सचमुच हमारा सहायक, हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वह हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। जब हम उसे अपने सन्मुख जान करके हम उससे बातचीत करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है पवित्र आत्मा के साथ बढ़ता चला जाएगा, और साथ साथ प्रभु के साथ भी हमारा व्यक्तिगत संबंध बढ़ता चला जाएगा। और हम जब उससे मित्र के समान बात करेंगे, अपने दुखों को, अपने सुखों को, हर एक बातों को जब हम बतलाने लगेंगे, तो एक तरह से हम उस पे पवित्र आत्मा पर डिपेंड होते चले जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा पर डिपेंड होते चले जाएंगे, प्रभु पर डिपेंड होते चले जाएंगे, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखेंगे। एक फलवंत जीवन हमारे लाइफ में आएगा। हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में और अधिक महसूस कर पाएंगे। सो प्रिय, आवश्यक है कि हम अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल पाए। इस प्रकार को वचन भी कहता है वचन 27 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वचन 27 में हम पढ़ेंगे तो यह बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जब परमेश्वर पिता हमारा चरवाहा है, तो हमारा कान अपने परमेश्वर पिता के वचन को सुनने के लिए सदा खुला रहने की आवश्यकता है। और वो तभी संभव है जब हमारा व्यक्तिगत संबंध पवित्र आत्मा के साथ और अधिक दृढ़ हो जाने पाए। तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध मजबूत होगा। हमारे कान अब हमारे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे। हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रभु की ओर लगा रहेगा। तब हम जाकर के परमेश्वर में और अधिक उन्नत, मजबूत और दृढ़ होते चले जाएंगे। सचमुच हमारा प्रभु अद्भुत है, महान परमेश्वर है, हमें संभालता है, हमें अपने अद्भुत आशीषों से भरता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वह पूरा हुआ बगैर वापस नहीं आता। परमेश्वर वचन जीवित है, वह जब अपने मुख से जो वचन देता है वह बिल्कुल पूरा होता है और वह हमारे जीवन में दिखाई भी देता है। तो प्रिय, आवश्यक है कि हम अपने फलवंत जीवन के लिए प्रयत्नशील रहने पाए, और उसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करें, उसे मनन करें, उसके वचनों को याद करके अपने हृदय में रखें। केवल हम उसे बोलने वाले नहीं, केवल हम कहने वाले नहीं, बल्कि उसे अपने स्वभाव में संजो कर रखने वाले होने पाए, ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने स्वभाव में लिए
चले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में बनाया है। हम उसके द्वारा रचे गए हैं, उसने हमें अपने स्वरूप में बना दिया है और उसका गुण हमारे अंदर है, उसका स्वभाव हमारे अंदर है। उसका वचन ये भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। सचमुच मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में वास करती है। जब हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जब एक होती है, हम परमेश्वर के वचन को बहुत आज से रिसीव कर पाते हैं, परमेश्वर के प्रकाश में हम बढ़ पाते हैं, परमेश्वर के प्रकाशनों को अपने जीवन में पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। उसके वचन को पढ़ने के माध्यम से हम उसके अगुवाई में चल पाते हैं। आवश्यक है कि हमारा जो व्यक्तिगत संबंध हो पवित्र आत्मा के साथ और अधिक मजबूत हो, और साथ साथ हमारा जो प्रेम पिता है, परमेश्वर है, उसके साथ मजबूत हो। तभी हम परमेश्वर के सन्मुख एक फलवंत जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि भजन संहिता 92 में हम देखें तो उसमें वचन भी लिखा हुआ है कि भजन संहिता की पुस्तक उसका 92 में अगर हम देखें तो उसमें लिखता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुरानों में होने पर फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। हम यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। सचमुच यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपना लहू बहाया, हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और हम परमेश्वर के भवन में जाके रोपे गए हैं। और जब परमेश्वर भवन में रोपे गए प्रियो, तो हम फलवंत जीवन हमारे अंदर है और उसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर में बने रहने पाए। हम उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में है, परमेश्वर का वह बातें हमारे जीवन में है। हम ऐसा अपने परमेश्वर ने यह स्वभाव दिया है कि हम उसमें और अधिक उन्नत हो सकते हैं और अधिक मजबूत हो सकते हैं, हम दृढ़ हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है और हम उसमें उन्नत और मजबूत अवश्य होंगे और होते रहेंगे। अब जिस समय प्रॉफिट सर के अगुवाई में हमें बहुत सारे वचनों का मिलता है, उनके अगुवाई में हम बहुत बातों को सीखते हैं। मैन ऑफ द गॉड के अगुवाई में बहुत सारे बातों को सीखते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें हर एक बातों से सिखाता है, हर एक बातों से हमारे अगुवाई करता है, हमें संभालता है, तभी जाकर के हम परमेश्वर में उन्नत, मजबूत और दृढ़ हो पाते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें जय के जुलूस में ले चलता है। मेरे प्रियो, हम और आप एक जय के जुलूस में शामिल हैं। हम विजयी हैं, हम यीशु मसीह में विजयी हैं। सो हम दासत्व के जीवन में ना जिए, हम इस बात को विश्वास करें कि हम यीशु मसीह में धर्मी हैं और धर्मी के समान हम जीवन व्यतीत करने पाए। कभी कभी हम इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं कि हमारे कुछ पाप अपराध हो जाता है तो हम उस प्रकार से नहीं जी पाते, इस प्रकार से हमें जीना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह में हमारे सारे पाप और अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। सो हम धर्मी हैं और हम धर्मी के समान अपने आप को विश्वास दिलाते हुए कि हम सचमुच यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं, हम धर्मी हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में उन्नत है, मजबूत है, दृढ़ है। इस बात को मैं विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाने पाए। और सबसे आवश्यक है परमेश्वर के सम्मुख समय व्यतीत करना, वचन पढ़ना, संगति करना। तो सचमुच हम प्रभु में फलवंत दाखलता के समान हम बढ़ते रहेंगे। सब वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में। सो प्रियो, सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, महान है, हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है। आइए हम और आप परमेश्वर को थामे रहने पाए, बने रहने पाए उसमें और उसके बाद जोते रहने पाए, ताकि हम फलवंत जीवन व्यतीत कर पाए और परमेश्वर के अगुवाई में अपना जीवन बहुतता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ व्यतीत करते रहने पाए। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और आज के इस सेशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आज के सेशन का हम अंत करते हैं। तो सारी बातों के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, बहुत आसान। और इस फादर सेबेस्टियन सर हैं तो तुम लोग का स्कूल किधर है रे? तुम लोग का स्कूल किधर है?
धन्यवाद के साथ में आइए हम पिता व परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु ने हमें विश्वास का वरदान दिया है और एक पवित्र घराने में बृहत परिवार में हमें जोड़ करके ईश्वरीय परिवार में हम पाए जाते हैं। जिस तरह से आज हमने वचन में सुना है, अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल देता है। धन्यवाद के साथ में हम अपने जीवन को अर्पित करें और हम अंगीकार करें, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। आज हम प्रभु के द्वारा चुने हुए जन हैं। आज हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें और वचन की योग्यता के द्वारा हमें रोज दिन प्रभु हमें परिपोषित करते हैं और वही विश्वास, दया, क्षमा और प्रार्थना ऐसे अच्छे अच्छे गुण अच्छे फल में पाए जाते हैं, अच्छे लोगों में पाए जाते हैं। और जब हम इन सभी बातों को दूसरे लोगों तक बांटते हैं तो वो और हमें 100 गुना मिलता है। इन दिनों हम प्रार्थना की बातों को बहुत गहराई से सुन रहे हैं और हम एक मध्यस्थ के रूप में दूसरे लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए ईश्वर ने हमें चुन लिया है, ईश्वर ने हमें बुलाया है। और हम जब मांगते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है और इसलिए प्रभु कहते हैं, हम जब आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। बहुत बार बहुत लोग प्रभु हम लोगों को बतलाते हैं, लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अच्छे पेड़ अच्छे फल से पहचाने जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन दिखावा का नहीं है लेकिन पवित्रता का है, प्रभु के साथ सामंजस्य का है, प्रभु के साथ एक होकर के जीवन यापन करने का है। क्या ये हमारा जीवन इस दुनिया के लिए है, दिखावा के लिए है, कि हम सचमुच में अच्छे फल देने के लिए बुलाए गए हैं, रोके गए हैं? वो निर्भर करता है हमारा परिवार, हमारा विश्वास, हम कहाँ पर पाए जाते हैं, हम कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं। धन्य है वे जो दुष्टों की सलाह नहीं मानते हैं, दुष्टों की संगति नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों निश्चित रूप से अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। तो आइए हम इन बातों को मनन चिंतन करते हुए हम परम दयालु पिता परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हुए अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें और हम समर्पित होकर के अच्छे फल उत्पन्न कर सकें। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने सच और प्रभु आप लोगों के साथ हो और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद उन सबों पर उतरे और आपके परिवार, आपके कार्यक्षेत्र और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।